हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने लीगल चैनल सोच पर प्रहार में। मैं हूं एडवोकेट सनी शर्मा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपको एक बहुत प्रैक्टिकल चीज मैं बताने वाला हूं। आप में से बहुत सारे लोग हैं जो दूसरी सिटीज में, दूसरे स्टेट में अपने केसेस को फाइट करने के लिए जाते हैं और वहां पर कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स आपके सामने आती हैं। यानी आप सही होते हैं, फिर भी कई बार आपकी बात नहीं सुनी जाती, या कई बार आपकी जो फाइल चल रही होती है उसके अंदर कुछ गलत कर दिया जाता है, कुछ ऐसा कर दिया जाता है जो लीगली नहीं हो सकता है, या फिर जो लीगली हो सकता है उसको नहीं किया जाता है। कई बार कोर्ट के स्टाफ के द्वारा कुछ ऐसा किया जाता है जिससे आप क्षुब्ध होते हैं, जिससे आप परेशान होते हैं और आपके मन में चल रहा होता है कि हम क्या करें। तो इस बात पर आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ चीजें बताने वाला हूं, समझाने वाला हूं, और साथ ही साथ एक लेटेस्ट जजमेंट भी आपको इलाहाबाद हाईकोर्ट का बताऊंगा। मैं इसी तरह के कृत्य को करने के लिए मामले की जांच का आदेश दिया गया है और जिला जज साहब को, जो जज साहब हैं जिनकी कोर्ट में ये हुआ है, उनसे सफाई लेने को भी कहा गया है। तो दोस्तों, इसलिए जो लॉ है वो सबके लिए है, और अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो गया है, ऐसे कई मामले मेरे सुनने में भी आए कि ऐसा हमारे साथ सर हो गया है जो हो ही नहीं सकता लीगली, तो दोस्तों ऐसे में आपके भी कुछ राइट्स हैं। और अभी रिसेंटली मेरी परसों किसी से बात भी हो रही थी, उनके साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ और उनकी कंप्लेंट पर जो उस पर्टिकुलर कोर्ट के जज साहब थे उनको सस्पेंड कर दिया गया। पहले उन पर इंक्वायरी चली और जब दोष सिद्ध पाए गए तो उनको सस्पेंड कर दिया गया। दोस्तों देखिए, जितने भी लोग हैं, चाहे वो पुलिस में हैं, चाहे वो जज साहब हैं, चाहे वो कोई और हैं, उन सब की भी सरकारी नौकरी है और उनको भी कहीं ना कहीं ये डर होता है कि उनकी नौकरी पे कोई आंच ना आ जाए। और जब किसी की नौकरी पे गाज गिरती है तो इससे बुरा कुछ नहीं हो सकता। इसलिए पहले तो सभी कर्मचारियों को ये सोचना चाहिए कि अपनी अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाएं, कोई भी ऐसा कृत्य ना हो जो कि गलत हो। लेकिन कई बार देखा यह जाता है कि हमारे यहाँ पे जुडिशरी में क्या होता है कि जज साहब की गैर मौजूदगी में कुछ ऐसे काम कर दिए जाते हैं जो कि जज साहब के हस्ताक्षर से या जज साहब की स्टैंप से होते हैं, लेकिन एक्चुअल में जज साहब ने नहीं किए होते। यानी कोर्ट के जो कर्मचारी हैं वही अपने आप में मजिस्ट्रेट बन जाते हैं। तो इस तरह के अनेक मामले देखने में आए हैं और ऐसे कुछ मामले में अभी जजमेंट भी आया और मैं आपको समझाने वाला हूं कि ऐसे क्या क्या मामले हो सकते हैं जो आपके साथ अगर हैं तो डेफिनेटली आपको इसकी शिकायत करनी चाहिए। तो दोस्तों, अपने अधिकारों के बारे में आपको जागरूक होना चाहिए। आगे बढ़ने से पहले आपसे कहना चाहूंगा, आपने अभी तक भी इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक कर दें, ताकि आप लोगों के लिए इस प्रकार के वीडियो लाने के लिए हम लोग मोटिवेट होते रहें। दोस्तों, अब मैं आपको बताता हूं। जैसे मान लेते हैं किसी पर्टिकुलर कोर्ट में जज साहब छुट्टी पे चल रहे हैं और उनके छुट्टी पे होने पे कोई चालान रिलीज हो जाता है, जबकि ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि उस पर जज साहब के साइन चाहिए। लेकिन आम आदमी क्या करता है, उसका चालान छूट गया, ठीक है, वो इस चीज पे गौर नहीं करता। लेकिन अगर गौर किया जाए कि चालान उसका जब छूटा, उस चालान पे जज साहब के साइन स्टैंप है, लेकिन उस दिन जज साहब छुट्टी पर है, अगर इस मामले में इंक्वायरी हो गई तो पूरे स्टाफ के ऊपर गाज गिरनी तय है। और इसी प्रकार से कई बार होता है, कोई समन इशू हो गया लेकिन जज साहब उस दिन छुट्टी पे हैं। समन कैसे इशू हो गया भाई? कोई वारंट इशू हो गया, जज साहब उस दिन छुट्टी पे हैं, वारंट कैसे इशू हो गया? तो ये सब मिली भगत के द्वारा होता है कुछ कर्मचारियों की, जो इस तरह की चीजें कर देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि आपकी बहुत सारी एप्लीकेशंस अलग अलग मुद्दों पे दी गई हैं एक केस के अंदर, लेकिन उसको डिसाइड नहीं किया जाता। अब केस चल रहा है, अगर आप ज्यादा फोर्स करते हैं तो आपको ये बोला जाता है कि जजमेंट के टाइम पे डिसाइड करेंगे। कई बार देखने में ऐसा आता है कि जजमेंट कर दिया जाता है लेकिन वो एप्लीकेशन का डिस्पोजल हुआ ही नहीं, जबकि कायदे से जितनी भी एप्लीकेशन होंगी वो जजमेंट में उसको पार्ट बनाना चाहिए कि जो भी एप्लीकेशन पेंडिंग थी उन सबको डिस्पोज ऑफ कर दिया गया, कैसे कर दिया गया उसके बारे में कुछ ना कुछ कंटेंट उसमें आना चाहिए। लेकिन अगर आपकी पेंडिंग एप्लीकेशंस के बारे में जजमेंट में कोई भी उल्लेख नहीं है, वो पेंडिंग की पेंडिंग पड़ी है और जजमेंट कर दिया गया, तो यह भी लीगली गलत है। अब हाल ही में कानपुर सिटी का ऐसा मामला प्रकाश में आया है जहां पे एक वरिष्ठ अधिवक्ता साहब ने इसकी शिकायत करी, तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कानपुर सिटी के एक जज साहब के छुट्टी पर होने पर उनके हस्ताक्षर से लिखित समन आदेश जारी करने के मामले में जांच का आदेश दिया है। मतलब कि जज साहब छुट्टी पे चल रहे थे और उसी दिन लिखित समन आदेश हो गया और जो वकील साहब हैं उन्होंने पकड़ लिया। वकील साहब ने पकड़ लिया, भैया जिस डेट पे आदेश हो रहा है उस दिन तो जज साहब छुट्टी पे थे ऑफिशियली, तो ये हो कैसे गया? इसके साथ साथ पूरे आदेश की और समन शब्दों की हैंडराइटिंग जो है वो भी अलग अलग है और आदेश देखने में ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जज साहब का नहीं है। तो दोस्तों, जैसे कि इस मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जांच के आदेश दिए, ऐसे ही कई और मामलों में भी यहां पर हुआ है। हमारे खुद के एक्सपीरियंस में भी ऐसा हुआ है। जिस समय पे हम जूनियरशिप में हुआ करते थे उस समय हमारे सीनियर ने भी एक मामला ऐसे ही पकड़ा था और इसके आधार पर कंप्लेंट करी थी। तो ऐसे मामले में जो भी दोषी व्यक्ति होते हैं वो एकदम से बैकफुट पे आ जाते हैं। उस मामले में एक बाबू था जो कि दोषी था, वो हमारे सीनियर के घर पे पहुंच गया था कि साहब एक्शन मत लो, मेरी नौकरी चली जाएगी ये, और वो बहुत गिड़गिड़ाया था कि उसके खिलाफ जो उन्होंने कंप्लेंट करी है वो वापस ले लें। तो दोस्तों, यही होता है, गलत करने से पहले आदमी नहीं सोचता, लेकिन जब वो पकड़ा जाता है, जब उस पर कोई कार्रवाई होती है, तो उस समय पे जब उस पर गाज गिरती है उस समय उसको समझ में नहीं आता मैं क्या करूं।
तो ऐसे ही दोस्तों, अगर आप भी कहीं और मामले को फाइट करने जा रहे हैं और आपके मामले में भी कुछ इस प्रकार की चीजें हो रही हैं और इनमें से कोई चीज आपके पकड़ में आ जाती है, तो डेफिनेटली इसकी शिकायत आपको करनी चाहिए। जिला जज साहब से भी करनी चाहिए, इसके अलावा आपको हाईकोर्ट में भी इसकी शिकायत करनी चाहिए। और अमूमन आपने देखा होगा पुलिस स्टेशन के अंदर भी कई बार होता है कि आपके साथ अभद्रता होती है, आपको डराया जाता है, आपको गिरफ्तारी की धमकी दी जाती है और आपसे पैसे की भी मांग की जाती है। लेकिन कई बार ऐसा होता है आपके हाथ में कोई प्रूफ लग गया और उस प्रूफ के बाद वही व्यक्ति जो पहले आपको डरा रहा था, धमका रहा था, आपको गिरफ्तारी की धमकी दे रहा था इलीगल तरीके से और आपसे पैसे की मांग कर रहा था, वही व्यक्ति आपके सामने हाथ जोड़े घूम रहा होता है कि मेरे पर कार्रवाई ना करें, मेरी ये रिकॉर्डिंग आगे ना भेजें, मेरी शिकायत ना करें, लाइक दिस। तो दोस्तों, कहने का मतलब है अपनी नौकरी की परवाह सबको है और कोई भी व्यक्ति जो गलत करता है उसके मन में कहीं ना कहीं डर तो होता ही है। लेकिन मेन जो बात है वो ये है कि 90% लोग एक्शन नहीं लेते। उन्हें लगता है कि भाई मैं पुलिस वाले के विरुद्ध हो जाऊंगा, पुलिस वाला मेरे लिए पता नहीं क्या कर देगा, या मैं जज साहब के अगेंस्ट हो जाऊंगा, या मैं कोर्ट के स्टाफ के अगेंस्ट हो जाऊंगा तो मेरे आगे के केस का क्या होगा। ये सारी चीजों को सोचते हुए एक आम आदमी चुप बैठ जाता है, गलत को देखते हुए भी वो कोई एक्शन नहीं लेता है। तो दोस्तों, ये पूरे तरीके से आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप ऐसे मामलों में क्या करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे मामलों को उजागर करते हैं तो डेफिनेटली इस तरह की जो घटनाएं हैं, जो चीजें हैं, वो होनी कम भी हो जाएंगी और सबको न्याय मिल सकेगा। जो लोग गलत कर रहे हैं, थोड़े से पैसे की लालच में चीजों को ऊपर नीचे कर देते हैं, ये सब चीजें हमारे यहां से खत्म हो जाएंगी और भ्रष्ट सिस्टम कुछ हद तक तो सही होगा। अदरवाइज अगर हम लोग चुप बैठेंगे, हम लोग कोई एक्शन नहीं लेंगे, तो फिर ये चीजें निरंतर दिन प्रतिदिन बढ़ती ही चली जाएंगी और आपके जैसे जो आप सफर हो रहे हैं, पता नहीं कितने और लोग इन चीजों से सफर होंगे। तो इसलिए कहीं ना कहीं किसी ना किसी को इनिशिएटिव तो लेना पड़ता है। तो दोस्तों, आपके लिए ये जो न्यूज मैंने अभी बताई है, मैंने अमर उजाला में पढ़ी थी आज, तो इसका जो लिंक है वो भी मैं आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां जाके पूरी खबर पढ़ सकते हैं। आज की इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ मैं आपसे फिर मिलता हूं। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर।